है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड के बारे में। तो अभी हम उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हाँ, Q4 का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि Q4 2024 में जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग SJVN लिमिटेड का रेशियो एनालिसिस देख लेते हैं। मार्केट कैप अगर देखें तो 54,899 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस दोस्तों 140 रुपीज़ है। इसने हाई लगाया है 170 रुपीज़ का और लो लगाया है 35.7 रुपीज़ का। स्टॉक पी दोस्तों 64.6 है। दोस्तों, ये थोड़ा सा अधिक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक पी यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों, अगर हम लोग बुक वैल्यू देखें तो 35.8 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1.27% का एक शानदार डिविडेंड कंपनी दे रही है। ROC दोस्तों 4.98% है। ROE 6.09% है। फेस वैल्यू दोस्तों स्टिल 10 का बना हुआ है। इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक स्प्लिट करता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 81% का एक शानदार प्रोमोटर होल्डिंग है। इसके अगेंस्ट में अगर प्लेस देखें तो दोस्तों प्लेस 0 है, जो कि अलग ही कंपनी को बूस्ट देता है। अगर डेप्ट का बात करें दोस्तों तो 20,323 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। डेप्ट इक्विटी 1.44 है। EPS 2.32 का है। इंडस्ट्री पी 34.9 के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आगे दोस्तों पेग रेशियो -6.74 है। पेट्रोस की स्कोर 5 है। अकॉर्डिंग टू पेट्रोस की ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा एवरेज है। चलिए दोस्तों, रेशियो एनालिसिस हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका Q4 का रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग क्वार्टरली एनालिसिस और देन PNL को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग SJVN के क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं और यहाँ क्वार्टरली डाटा आ चुका है इसका। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो एनालिसिस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर लेते हैं। अगर सेल्स का बात करें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स का डाटा आया था वो था 504 करोड़ का। इस साल जो आया है आपका 483 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा खासा गिरावट अभी करंट ईयर में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एक्सपेंस देखें दोस्तों तो पिछले साल जो एक्सपेंस था, पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था वो था 326 करोड़ का। इस साल जो एक्सपेंस है वो आपका 256 करोड़ का है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो एक्सपेंस में कंपनी एक अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए दिख रही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले क्वार्टर में जो आया था वो था आपका 102 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और इस क्वार्टर में जो आया आपका 58 करोड़ का आया है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 178 करोड़ का, और इस साल इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो आपका 227 करोड़ का। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपका इसका जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंस कंट्रोल हुआ है कंपनी के द्वारा, उसी का इफेक्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो था 17 करोड़ का, बट इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया है वो है आपका 61 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में तो बढ़ता हुआ हम लोग को दिख रहा है। कैसे हो सकता है दोस्तों? तो चलिए इस चीज को भी ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़त देखें, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंस था उसमें कमी दिखा कंपनी का इस क्वार्टर में, इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो कंपनी ने टैक्स पे करा था वो था 85% का टैक्स पे करा था, जिसके बाद से कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बच रहा था आपका वो था आपका 17 करोड़ का। तो इसलिए इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या करा है, इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स पे करा है वो -5% अप्रोक्स के बराबर, इसलिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर हम लोग को बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते इसका ईयर ऑन ईयर भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ चुके हैं SJVN लिमिटेड का, और ईयर ऑन ईयर हम लोग इसके डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स अगर देखें दोस्तों तो पिछले साल जो सेल्स का डाटा आया था वो था 2,938 करोड़ का, और इस साल जो आया है 2,579 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ईयर वाइज अगर देखें तो सेल्स में गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। एक्सपेंस का अगर बात करें तो पिछले साल जो एक्सपेंस था वो था 665 करोड़ का, और इस साल जो एक्सपेंस आया 772 करोड़ का। तो यहाँ से एक्सपेंस में भी एक बढ़ता हुआ डाटा हम लोगों को दिख रहा है। तो एक्सपेंस में भी ईयर वाइज कोई कंट्रोल नहीं है। आगे अगर हम लोग दोस्तों इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल जो था वो था 1,738 करोड़ का, और इस साल जो आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आया है
1174 करोड़ का। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिल रहा है फिनेंशियल ईयर 2024 में। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें दोस्तों, पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था वो था 1359 करोड़ का, और इस साल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 911 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम लोग ओवरऑल बात करें तो कंपनी SJVN का जो रिजल्ट आया है वो आपका थोड़ा सा वीक हम लोग कह सकते हैं। ये जो फिनेंशियल ईयर 2024 में डाटा आ रहा है वो थोड़ा सा वीक आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे इसका हम लोग एनालिसिस और भी कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का होल्डिंग हम लोग देख सकते हैं 81.85% का प्रोमोटर का होल्डिंग है। FII का होल्डिंग 2.36% है और आपका DII का होल्डिंग 3.36% है। जबकि पब्लिक का जो होल्डिंग है इसमें वो आपका 12.42% बना हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 11,81,241 का शेयर होल्डर्स जो है वो अभी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोगों ने इस स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, इसका रिजल्ट भी बता दिए कि क्या आया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद आप लोग इस स्टॉक्स पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट बना हुआ है तो आप लोग को यहाँ से निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बने रहिए। आने वाले समय में ये स्टॉक जो है आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा स्टॉक से, बट हाँ क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है, लेकिन आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा आता हुआ भी हम लोगों को दिख सकता है। तो दोस्तों स्टॉक पे नज़र बनाए रखिएगा और इसका जो फंडामेंटल डाटा आया है उसका इफेक्ट जरूर हम लोग को टेक्निकल चार्ट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं दूसरे स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।